आतिशी मार लेना से कहिए कि जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल ने 45 करोड़ का शीश महल क्यों बनवाया, आप उस पर जवाब दीजिए ना। कोर्ट और ईडी के फैसलों में आप क्यों पड़ी हुई हैं? अगर आपने घोटाला किया है तो कोर्ट पे भरोसा रखिए, या क्या आप चाहती है कोर्ट बंद कर दी जाए? आप अपना फैसला सुनाएंगी। बदनाम उनको किया जाता है जिनकी कोई इज्जत होती है। आम आदमी पार्टी जितनी बड़ी झूठी फरेबी घोटालेबाज है वो सारी दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल को अभी तक एक भी हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा नेता नहीं मिला जो साफ छवि का हो, जिसको नेता वो बनाए है। वक्फ बोर्ड संभालने के लिए उनको एक गुंडा मिला हुआ था, ओखला का। ओखला को बर्बाद करने में अमानतुल्लाह का सबसे बड़ा हाथ है। आम आदमी की प्रवृत्ति है गुंडागर्दी। अरविंद केजरीवाल खुद चीफ सेक्रेटरी को मार के हाथापाई की है उन्होंने, मनीष सिसोदिया ने की हाथापाई। अमानतुल्लाह की गुंडागर्दी से पूरा देश वाकिफ है। राघव चड्ढा, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, मेन तो जड़ अरविंद केजरीवाल है। ये जितने जैसे जैसे परतें खुलेंगी ना, वो धीरे धीरे सब इसकी चपेट में आएंगे। इस समय हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट इलाके में और लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति का घोटाला है, शराब घोटाला है, उसको लेकर भी लगातार जो है वो कोर्ट में सुनवाई हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रिजेक्ट हो रही है, जमानत नहीं मिल रही है उनको। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर जो हाल ही में मंत्री बनी आतिशी मारलेना, उनकी तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई है और प्रेस वार्ता में बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी, ईडी, सीबीआई सब पर लगाए हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कायम मेहंदी मौजूद हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। आतिशी मारलेना कह रही है कि 100 करोड़ छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है शराब घोटाले में, केवल और केवल मनगढ़ंत आरोप हैं ये सब। अब आतिशी क्या चाहती हैं कि देश की एजेंसियां, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, उनको बंद कर दिया जाए, कोर्ट है उनको बंद कर दिया जाए हैं? ये तो इन्होंने अपनी अदालत चला ली है। अभी अदालत ने तो ऐसा कोई फैसला दिया नहीं है, हैं? अदालत ने तो पहले ही कन्विक्ट किया हुआ है मनीष सिसोदिया को कि ये जितने भी शराब नीति में घोटाले हों उसके आर्किटेक्ट जो हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। अब आतिशी किस कोर्ट से फैसले दे रही हैं? पहले केजरीवाल जी ऐसा करते हैं कि ईडी सीबीआई से उनको खबर देती है कोई एजेंसी कि हम गुजरात में चुनाव जीत रहे हैं, और अब आतिशी को कोई सूचना दे रहा है कि इस घोटाले से मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये सूचना उनको कौन दे रहा है? ये एक भी पेपर हमें दिखा दें, हम तो उन्हें 10 पेपर दिखा देंगे कि कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कि मनीष सिसोदिया को कि मुख्य आरोपी और इस शराब नीति के सबसे बड़े सरगना वो मनीष सिसोदिया है, और उनकी जड़ें कहाँ से खुलती हैं वो अब आगे कोर्ट तय करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही गई। यहाँ पर आतिशी मारलेना कह रही हैं कि कोर्ट के अनुसार ईडी सीबीआई एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रही है, कोई कागजात नहीं है उनके पास, कोई जो है उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, कोई कैश नहीं है। ये आतिशी मारलेना का कहना है, जबकि अभी सुनवाई चल रही है। आतिशी मारलेना से कहिए कि जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल ने 45 करोड़ का शीश महल क्यों बनवाया, आप उस पर जवाब दीजिए ना। कोर्ट और ईडी के फैसलों में आप क्यों पड़ी हुई हैं? कोर्ट और ईडी और सीबीआई जब अपना फैसला सुनाएगी तो आप तब बात करेंगी। ये आप अपना फैसला क्यों बीच में सुनाई जा रही हैं? हैं? अगर आपने घोटाला किया है तो कोर्ट पे भरोसा रखिए, या क्या आप चाहती है कोर्ट बंद कर दी जाए? आप अपना फैसला सुनाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की बात थी कि 14 मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुए, तोड़े गए, और उसको लेकर भी वो बार बार आरोप लगा रही हैं कि 7 तो उनके पास हैं, 7 इस समय इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस समय सुनवाई चल रही है, इस बीच ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा गया, जबकि एक तरफ सिसोदिया के लिए भी कहा गया, उसमें जो आपने कहा कि आर्किटेक्ट हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रही है। देखिए, आतिशी कोर्ट ने साफ साफ अपने जब इनकी बेल जो रद्द हुई है उसने साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि अगर हम मनीष सिसोदिया को जमानत देते हैं तो ये जितने भी सबूत हैं वो मिटा देंगे। तो आतिशी जी ये तो बार बार कोर्ट और देश की एजेंसियों पे प्रश्न खड़ा कर रही हैं। ये किसी पार्टी और व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। ये आतिशी जी पर एक केस तो हमें करना चाहिए और आम जनता को करना चाहिए, या कोर्ट को एक केस उनको नोटिस
नोटिस भेजना चाहिए कि ये कैसी नेता है जो बार बार खुद के गिरबान में झांकने के बजाय वो कोर्ट और ईडी पे सवाल खड़ा कर रही है। कैम जी, आप आतिशी के लिए कह रहे हैं केस करने के लिए, वो तो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दिया। क्या बीजेपी के प्रवक्ता जो इतना चीखते चिल्लाते रहते हैं, क्या देश से माफी मांगेंगे जो आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? बदनाम उनको किया जाता है जिनकी कोई इज्जत होती है। आम आदमी पार्टी जितनी बड़ी झूठी फरेबी घोटालेबाज है वो सारी दुनिया जानती है। ये एक मात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं विदेशों तक अपने फर्जी विज्ञापन दिए, अमेरिका तक इन्होंने अपने फर्जी विज्ञापन दे दिए हैं। अब ये बोलेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है, इनकी हकीकत तो बच्चा जनता सब कुछ जानती है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले किए। शराब नीति घोटाला, डीटीसी घोटाले हैं, बस घोटाले आपने किए, और आपने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले किए, आपने वक्फ बोर्ड घोटाला किया, कितने घोटाले गिनाओ। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज के हर तबके को ठगने का काम किया है। केजरीवाल घोटाले में तो अमानतुल्लाह खान का भी नाम वही सबसे बड़े सरगना तो वही है, और उनको पालने और पोसने वाले कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल को अभी तक एक भी हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा नेता नहीं मिला जो साफ छवि का हो, जिसको नेता वो बनाए है। वक्फ बोर्ड संभालने के लिए उनको एक गुंडा मिला हुआ था ओखला का। आज भी आप ओखला में जाइए कि ओखला की सड़कें गलियां आप देखिए वो कैसी हैं। ओखला को बर्बाद करने में अमानतुल्लाह का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ दिन पहले एक और विधायक आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, अब्दुल रहमान, उनको भी कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है कि वो उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक प्रिंसिपल पर हमला किया था, उसमें दोषी करार दिए जा चुके हैं कि जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसमें कन्विक्टेड। देखिए, आम आदमी की प्रवृत्ति है गुंडागर्दी की प्रवृत्ति उनकी रही है, और उनके विधायकों की। आप A to Z जितने भी विधायक, अरविंद केजरीवाल खुद चीफ सेक्रेटरी को मार के हाथापाई किए उन्होंने, मनीष सिसोदिया ने की हाथापाई। अमानतुल्लाह की गुंडागर्दी से पूरा देश वाकिफ है कि उन्होंने हमारे सांसद के ऊपर हाथ उठाया था। तो देखिए, उनके ऊपर सवाल ही खड़ा करना ये मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है। उनकी सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, पूरी जनता जानती है कि उन्होंने कैसे लोगों को विधायक बनाया हुआ है और कैसे लोगों को कमान सौंपी हुई है कि जो इस देश में सबसे भ्रष्ट नेता है वो केजरीवाल की टोली में शामिल है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मारलेना ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया। आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी छानबीन से इतना साबित हो गया है कि जो ईडी और सीबीआई है, इन्होंने चौथी पास राजा, जो ये बार बार प्रधानमंत्री को कोट करते हैं कि चौथी पास राजा के दबाव में आकर के जो है गवाहों को मार पीट कर उन पर दबाव बना करके जो है झूठे इन्होंने बयान दिलवाए हैं। देखिए, उनका एक ही मकसद है कि कैसे हम अपने भ्रष्टाचारों और घोटालों से जनता का ध्यान भटकाएं। इसीलिए वो एक ऐसे नेता जो देश का नहीं विश्व का सबसे पावरफुल नेता है, और ये सबने माना है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, जितने भी पावरफुल देश हैं उन्होंने सबने माना है कि मोदी जी सबसे पावरफुल नेता है। लेकिन आतिशी जैसे नेता जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता हैं, वो ऐसे नेता पे सवाल उठा रही हैं जिन्होंने आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। आरोपी तो छोड़ो, वो उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा आज तक। वो सीएम रहे और आज प्रधानमंत्री हैं। अगर एक भी आपके ऊपर घोटाले के आरोप अगर आप बता दो जो लगे हुए हैं तो प्रधानमंत्री जी कल इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आपके ऊपर तो कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया जी इस शराब तो कहते थे कि कोई अगर किसी पर आरोप भी लगा रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये तो आप देखो ना कि इनके 90% जो नेता हैं वो करप्ट हैं, विधायक जो हैं वो करप्ट हैं, मंत्री वो करप्ट हैं, तो इनके बातों में आने वाला नहीं। ये अपने घोटालों और भ्रष्टाचारों से ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं और ऐसे विश्व के सबसे पावरफुल नेता पे सवाल उठा रहे हैं जिससे वो ये देश की नहीं दिल्ली की जनता को भटकाया जा सके। इन सब आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। इसी बीच ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जब इनके पास कुछ नहीं मिला, इनके हाथ में कुछ नहीं था, तो इन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट में कि चलो संजय सिंह का नाम डाल देते हैं। देखिए, एक घोटाले को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। अभी तो राघव चड्ढा, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल
मेन तो जड़ अरविंद केजरीवाल है। ये जितने जितने जैसे जैसे परतें खुलेंगी ना, वो धीरे धीरे सब इसकी चपेट में आएंगे, जितने भी घोटाले किए। और देखिए मोदी सरकार में जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, वो कोई भी छूटने वाले नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे किसी भी प्रदेश के नेता हो। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कायम मंदी युवा मुस्लिम नेता। इन्होंने जो है अपना वक्तव्य रखा, जो आज आतिशी मारलेना की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं ईडी सीबीआई पर, और उसको साथ में जोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ।